बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मिनरल्स पे बात करेंगे और आज हम आखिरी मिनरल को डिस्कस कर रहे हैं, यानी आयोडीन को। इसके बाद हमारे फिर लेक्चर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स की तरफ आएंगे, फिर उन्हीं पे बात होगी। मिनरल्स में से आयोडीन के जो सोर्सेज हैं और इनके फंक्शंस हैं और इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, तो उन्हीं पे बात होगी मेनली। असल में आयोडीन जो है, इनके चंद ख़ास सोर्सेस हैं। या तो हमें ये आयोडाइज साल्ट से मिलेंगे, या हमें साल्ट वाटर फिश या सी फिश, यानी मतलब वो मछलियाँ जो समंदरों में पाई जाती हैं। अब दूसरे मछली में इसकी मकदार कम होगी और समुद्री मछली में इसकी मकदार ज़्यादा होगी। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी बड़ी बुनियादी सिंपल वजह है, वो होता है खारा पानी। खारे पानी में नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर नमक की मकदार ज़्यादा होती है, और नमक तो वाटर साइकिल के थ्रू समंदर तक पानी आता है, तो ये जितने भी नमकियात होते हैं सारे के सारे अपने साथ बहा कर लेके जाते हैं समंदरों में। तो वो फिश जो समंदरी पानी में पाई जाती है, उसमें इसकी मकदार ज़्यादा होती है। फिर दूसरी जगह आती है आयोडाइज साल्ट, और तीसरी ये आती है कि ये उन प्लांट्स में से पाई जाएगी जो ऐसे ज़मीन पर उगाई जाती हैं, ऐसे सॉइल पर जिसकी ग्रोथ होती है जिसमें ये ज़्यादा मकदार में मौजूद हो। अगर ये किसी ज़मीन में कम मकदार में मौजूद हो तो फिर उन फसलों में भी इसकी मकदार कम रहेगी। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आयोडीन बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो तो थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अगर इसकी डिफिशिएंसी आती है जिस्म में, तो थायराइड ग्लैंड उसकी फिर फंक्शंस जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी, और जब वो एडवर्सली इफेक्ट होगी तो फिर वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं इसके डिफिशिएंसी सिम्टम्स। कि डिफिशिएंसी सिम्टम्स में से इसका क्या होता है? तो डिफिशिएंसी सिम्टम्स में से बुनियादी तौर पर ये होता है कि इसकी डिफिशिएंसी से एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड वो हो जाती है। थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है साइज में, और थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी इफेक्ट हो जाती है, और उसके साथ ही ये ओबेसिटी को काज कर लेता है। दूसरे जो ग्लैंड्स है उसके फंक्शंस को इफेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। ओबेसिटी और हाइपरटेंशन अगर हो तो ब्लड स्ट्रीम या ब्लड जो वेसल्स है उनमें से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाएगी, और साथ में से ये हार्ट प्रॉब्लम को भी पैदा कर देती है। इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मतलब आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ग्वाइटर, जिसे हम वो जिसमें से थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, ग्वाइटर सिर्फ नहीं होती, बल्कि इसकी वजह से जो ओबेसिटी है वो आ जाती है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन आ जाती है, इसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड वो भी इफेक्ट हो जाता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी जो है वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, और इवेंचुअली ये लीड करता है हार्ट प्रॉब्लम को भी। और जब हार्ट प्रॉब्लम आता है तो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से फिर चूँकि वो इसकी वजह से होता है, तो उसके लिए भी हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करने की बजाय थायराइड ग्लैंड को ट्रीट करना पड़ता है। और फिर इस वजह से इंसान के तमाम ऑर्गन्स, जिसको हम आसानी से अब कह सकते हैं कि तमाम ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं और बॉडी प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर सकती। लेकिन मैदानी इलाकों में इसकी डिफिशिएंसी कोई ख़ास नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में इसकी काफ़ी सारी मकदार पाई जाती है। अगर ये हो तो कहीं ऐसे इलाकों में कि जहाँ पर या तो मछली भी ना मिले, समुद्री मछली ना मिले, आयोडाइज साल्ट भी ना मिले, उन ज़मीनों में भी ना हो, तो फिर वहाँ पर इसकी डिफिशिएंसी होती है। मतलब इसकी डिफिशिएंसी बड़ी रेयर केसेस में आती है। इसके सिलसिले में आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा मिनरल्स के सिलसिले में आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पे बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को कैसे करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी भी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू भी करते हैं। तो फिर उस पर इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।